बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ेंगे। इसके पहले अध्याय 1 में संविधान क्यों और कैसे का अध्ययन किया था। आज हम भारतीय संविधान में अधिकार अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिनमें राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक हैं। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव ही नहीं है। तीसरा, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 प्रकार के ही मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म एवं संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के 3 भाग से हटा दिया गया है, तो अब सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार हैं। अब देखते हैं बच्चों कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। तो उपर्युक्त उदाहरणों से अधिकारों और इन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार हैं जिनके द्वारा सरकार सदैव मान्यता देती है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसमें सारे अधिकार सूचीबद्ध होते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किस प्रकार संरक्षित और सुरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में
व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते। अब है मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। आप पिछली कक्षाओं से बच्चों पढ़ते आ रहे हो। तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, और छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए हम देखते हैं मौलिक अधिकारों का पहला प्रकार समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के नाम पर धार्मिक नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान माना जाएगा, लेकिन राज्य के स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधा के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। तो समानता के अधिकार में राज्य के समक्ष बच्चों, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, लिंग का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। व्यक्ति अपने जीवन यापन को सुनिश्चित और आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है। आगे कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दर्शाई गई है। यह ब्रिटिश विधि से लिया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य पर बंधन लगाया जाता है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान रूप से लागू। कानून के समक्ष समानता जो अनुच्छेद 14 से लिया गया है, यह ब्रिटिश विधि से लिया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य पर बंधन लगाया जाता है कि वह राज्य में स्थित सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान रूप से सभी व्यक्तियों के लिए लागू करेगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के पर भेदभाव का निषेध किया गया है। यह अनुच्छेद 15 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का निषेध। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण तथा अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। उन्हें कम से कम राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाए कि उनकी दैनिक स्वतंत्रता का अकारण अपहरण नहीं किया जाएगा। व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। वह लिखना, भाषण देना और अन्य तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता उसको मौलिक अधिकारों में प्राप्त है। भाषण और भावाभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 खा शांति पूर्वक निशस्त्र एकत्र कर होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 गा संघ या समुदाय या परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता। व्यक्ति अपनी भावनाओं को और स्पष्ट करने के लिए छोटे छोटे समूह या समुदाय बना सकता है। फिर अनुच्छेद 19 खा में राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता। व्यक्ति राज्य में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन की सुविधा उसको स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 खा में
प्राप्त है वह निर्विरोध कहीं भी अपने राज्य में आ जा सकता है। 19 किसी भी तरह की आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता। बच्चों, बहुत जरूरी है, जीवन चलाने के लिए कुछ काम करना जरूरी है, तो व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने कार्य को चुनने की स्वतंत्र है। फिर है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण। फिर है बंदीकरण और निरोध से संरक्षण। राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति की इन स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण करे यदि वह यह समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर हानि होगी। यदि इन स्वतंत्रताओं से समाज को कुछ हानि होती है तो राज्य उस पर नियंत्रण कर सकता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुसार मनुष्यों का क्रय विक्रय, बेगार तथा किसी अन्य प्रकार का जबरदस्ती लिया गया श्रम अपराध घोषित किया गया है। यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखाने तथा अन्य संकटमय नौकरी में नहीं लगाया जा सकता। 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों से परिश्रम कराना बाल अपराध में आता है। चौथा प्रकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है। राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी जाएगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य एक धर्म विरोधी राज्य नहीं होता। अतः प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना अपना धर्म पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। बच्चों, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म को मानने के लिए और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को बिना किसी विरोध के या दबाव के उस धर्म को मानता है और उसके प्रचार प्रसार करने की उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। इसको और अच्छे से समझेंगे। जिस तरह एक बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे अलग अलग किस्म के फूल खिले होते हैं तो उससे उस बगीचे की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह हमारे भारतीय संविधान में भी विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग हैं जो हमारे संविधान के, हमारे भारत देश की शोभा बढ़ाते हैं। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया गया है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबद्ध हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। यह बताया गया है कि नागरिकों के किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भी भाग में रहता है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्था में नाम लिखने से रोका नहीं जा सकता। अब आता है छठवां और आखिरी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय बेटा बच्चों दिल्ली में स्थित है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है।
संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंदर 5 प्रकार के प्रावधान आते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय उस व्यक्ति का छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है, उस व्यक्ति को मुक्त कर देता है। दूसरा, परमादेश। यह आदेश उन व्यक्तियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब परमादेश का पालन किया जाता है। तीसरा है निषेधाज्ञा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करती है। चौथा है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। पांचवा, उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को स्थानांतरित कर देता है। बच्चों, आज ये था अध्याय 2 मौलिक भारतीय संविधान में अधिकार। इसमें हमने अधिकार पढ़े, मौलिक अधिकार जो 6 प्रकार के होते हैं उनका विवरण पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है आप इस पूरे वीडियो को देखकर अपने नोटबुक में इसे नोट करेंगे।